क्या कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका फैलाव कितना है? हमारी पृथ्वी जिसका व्यास तकरीबन 13,000 किलोमीटर है, यानी इसकी मोटाई है, और हमारी पृथ्वी का उपग्रह यानी कि चांद, उसका व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद अपने आकार में इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ों को समा सकता है। लेकिन हमारी पृथ्वी तो चांद से कई गुना ज्यादा बड़ी है। इसका व्यास इतना है कि ये चांद जैसे 50 उपग्रहों को अपने अंदर समेट सकती है। चांद की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। चांद की पृथ्वी से दूरी इतनी है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, वो सभी इस दूरी के अंदर आ सकते हैं। वहीं हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और सूरज हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसका व्यास 14 लाख किलोमीटर है। सूरज अपने आकार में इतना बड़ा है कि ये अपने अंदर 13 लाख धरती जैसे उपग्रहों को समेट सकता है। अब इस बात से हमें पता चलता है कि सूरज कितना बड़ा है, जिसके सामने हमारी धरती और चांद बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। यह अपने आकार में इतना बड़ा है कि ये अपने अंदर 1300 धरती जैसे ग्रहों को समेट सकता है। और सूरज जुपिटर के आगे इतना बड़ा है कि वो जुपिटर के जैसे हजारों ग्रहों को अपने अंदर समा सकता है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों में सूरज सबसे विशाल है। इन 8 ग्रहों के अलावा हमारे सौर मंडल में 5 बौने ग्रह और लाखों एस्ट्रॉइड तथा करोड़ों मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं। हमारे सौर मंडल का 8वां आखिरी ग्रह नेपच्यून है, जिसकी सूर्य से दूरी 4.50 अरब किलोमीटर के लगभग है। हमारा सोलर सिस्टम आकार में इतना बड़ा है कि अपने अंदर सूरज जैसे कई तारों को समा सकता है। और हमारा सौर मंडल सिर्फ प्लूटो तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे भी हमारा सौर मंडल फैला हुआ है। अब इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में हमारा सूरज भी काफी छोटा दिखाई देता है। सिर्फ सूरज ही नहीं, सूरज के अलावा और भी कई ऐसे बड़े तारे हैं जो कि हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। सूरज के बाद जो बड़ा तारा है उसका नाम है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर के आसपास है। और ये सूरज से इतना बड़ा है कि अपने अंदर सूरज के जैसे 20 तारों को समेट सकता है। वेगा स्टार से भी बड़ा तारा अंतरिक्ष में मौजूद है, जिसको आर्कट्यूरस के नाम से जाना जाता है, जो अपने व्यास में 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर तक चौड़ा है। ये अपने अंदर तकरीबन सूरज जैसे 17,000 तारों को समा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक तारा है जिसका नाम रीगल है, और इस तारे की चौड़ाई 11 करोड़ किलोमीटर तक है। यह अपने आकार में इतना विशाल है जिसके अंदर आर्कट्यूरस जैसे 50 तारे आ सकते हैं और सूरज के जैसे 4,85,000 तारों को अपने अंदर समा सकता है। जब अंतरिक्ष में हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें इससे भी बड़े तारे मिलेंगे। इसके बाद आता है बेटलजस। इसका व्यास 1 अरब 23 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह अपने आकार में इतना बड़ा है कि अपने अंदर रीगल जैसे 1400 तारों को समा सकता है और सूरज जैसे 67 करोड़ तारों को समा सकता है। इसके बाद हमें जो तारा देखने को मिलता है उसका नाम है वीवाई कैनस मेजोरिस। इसकी मोटाई 2 अरब किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस तारे के सामने हमारा सूरज चींटी के समान दिखाई देगा। और रुकिए जरा, यह सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ है। इससे बड़ा जो तारा है उसका नाम है यूवाई स्कूटी। इस तारे का व्यास 2 अरब 40 लाख किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद जो बड़ा तारा आता है उसका नाम है स्टीफेंसन 218, जो अपने व्यास में सबसे बड़ा है और इसकी चौड़ाई 3 अरब किलोमीटर के लगभग है। आज तक हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के अंदर इससे बड़ा कोई तारा नहीं दिखाई दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तारे के आगे हमारी पृथ्वी, सूर्य और चांद का अस्तित्व बिल्कुल ना के बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे ब्रह्मांड में इससे भी कई बड़ी बड़ी संरचनाएं देखी गई हैं, जिसे हम कैट्स आई नेबुला के नाम से जानते हैं। ये आकार में इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे स्टीफेंसन जैसे लगभग 3000 तारे समा सकते हैं। और इस नेबुला के बाद एक और नेबुला हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है, जिसका नाम है हेलिक्स। ये अपने आकार में इतना बड़ा है कि प्रकाश को पार करने के लिए इसे कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। और ये अपने अंदर स्टीफेंसन जैसे 15,000 तारों को समेट सकता है। इस नेबुला के बाद एक और नेबुला है जिसे ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी और भी कई संरचनाएं हैं जो कि अंतरिक्ष में मौजूद हैं।
इसके बाद आता है ओमेगा सेंचुरी। ये अपने आकार में सभी नेबुला से बड़ा है और इन सभी तारों तथा सभी संरचनाओं को जो अपने अंदर समेट सकती है वो है हमारी आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे मंदाकिनी आकाश गंगा भी कहा जाता है। ये अपने आकार में इतनी बड़ी है कि इसे पार करने के लिए प्रकाश को 1 लाख साल का समय लगेगा। और क्या आपको पता है कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। अब दोस्तों, इन सभी बातों से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आकाश गंगा कितनी बड़ी है। अगर सोलर सिस्टम के सभी ग्रह भी नष्ट हो जाएं या फिर सूरज और चांद भी नष्ट हो जाए तो भी इस आकाश गंगा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतरिक्ष में मौजूद सिर्फ यही आकाश गंगा नहीं है, इसके अलावा और भी आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में मौजूद हैं। हमारी पड़ोसी आकाश गंगा का नाम है एल्वोमीडा। यह आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इसके अलावा एक और आकाश गंगा जो हमारी पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, जिसका नाम है UGC 2885 गैलेक्सी, जिसका व्यास 4,63,000 प्रकाश वर्ष है। यह आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी से 4 गुना ज्यादा विशाल है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाने पर हमें इससे भी और ज्यादा विशाल गैलेक्सी देखने को मिलती है, जिसको IC 1101 गैलेक्सी कहते हैं। इसका व्यास 40 लाख प्रकाश वर्ष है। जब हम इससे और आगे चलते हैं तो हमें एक और गैलेक्सी देखने को मिलती है, जिसके आगे मिल्की वे आकाश गंगा भी बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, जिसे अल्क्यूनियस गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। इस गैलेक्सी का व्यास 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष है और यह गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी 40 लाख गैलेक्सीज को अपने अंदर समेट सकती है। और अगर हम अपने पूरे ब्रह्मांड को देखें, जिसे आज तक हमने ऑब्जर्व किया है, वो 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास तक फैला हुआ है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसके सामने कोई भी गैलेक्सी तारा कोई वैल्यू नहीं रखता। फिर हम अपनी पृथ्वी और सूरज की बात ही क्या करें। इससे हमें अंदाजा होता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से परे है और हम इस ब्रह्मांड के सामने कहीं नहीं दिखते। फिलहाल हमारे वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड के बारे में ही पता है। आज तक इस बारे में नहीं पता चला कि हमारे इस ब्रह्मांड के आगे भी कोई ब्रह्मांड है या नहीं, और अगर है तो क्या वो आकार में हमारे ब्रह्मांड से बड़े हैं। ये सब जानने के बाद हमें ये बात तो पता चल चुकी है कि इतने बड़े ब्रह्मांड के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी पृथ्वी के अगर सभी लोग भी मिल जाएं, तो ब्रह्मांड के सामने कोई वैल्यू नहीं रखते। ये कहना तो मुश्किल है कि ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है या नहीं, लेकिन अगर जीवन है भी तो हमारे इतने बड़े ब्रह्मांड में इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि पृथ्वी के अलावा कहां पर जीवन है, क्योंकि हम इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाश गंगा के सोलर सिस्टम के एक छोटे से ग्रह के छोटे से जीव हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।